हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं शिक्षा बोर्ड आपका और हमारा प्यारा सा यूट्यूब चैनल, जिसमें हम करने जा रहे हैं क्लास 8th का चैप्टर 5। चैप्टर का नाम है हमारा स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। ठीक है, तो जो भी बच्चा वीडियो पे बन गया है प्लीज़ अपने साथ कॉपी पेन लेकर बैठे, सो दैट कि मैं जो जो बताता जाऊँ आप राइट डाउन करते रहें। ठीक है, सबसे पहले हम इसके इंट्रो पढ़ेंगे, इसके बेसिक्स पढ़ेंगे और जो जो फॉर्मूले या फिर जो भी कॉन्सेप्ट हम यूज़ करने वाले हैं वो समझते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आपका क्वेश्चन भी क्लियर हो जाएगा। तो मैं दीपक साहू, चलिए बनते हैं वीडियो में। तो सबसे पहले बात करते हैं, देखिए ये पेज आगे पीछे हो गया है। वैसे आपका पहला पेज था इंट्रोडक्शन टू स्क्वायर, कि स्क्वायर होता क्या है। एक स्क्वायर एक ऐसा नंबर होता है जब किसी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो रिज़ल्ट आता है उसे हम कहते हैं कि वो उस नंबर का स्क्वायर है। ठीक है, जैसे यहाँ एग्जांपल में देख लीजिए, 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25, 10 का स्क्वायर 100। अगर मैं 8 का स्क्वायर निकालना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, 8 का मल्टीप्लाई कर दूंगा 8 से, जो मेरा रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, उसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, स्क्वायर का यूज़ कहाँ होता है, देखो रियल लाइफ एप्लीकेशन जो स्क्वायर्स के हैं वो आपको कहाँ देखने को मिलते हैं, वो आपको देखने को मिलते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर। जब भी आप स्क्वायर का एरिया निकालते हैं, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, ट्राइंगल वाली प्रॉपर्टी जहाँ एक एंगल क्या होता है 90 डिग्री होता है, कोडिंग में यूज़ होता है, अलजेब्रा में और आर्किटेक्चर में। इन जगहों पे आपको देखने को मिलते हैं स्क्वायर की प्रॉपर्टीज़ और स्क्वायर कहाँ कैसे यूज़ हो रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्क्वायर नंबर। कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं स्क्वायर नंबर के, वो हम पढ़ लेते हैं। देखो, स्क्वायर ऑफ इवन नंबर इज़ इवन। किसी भी इवन नंबर का जब आप स्क्वायर निकालते हैं तो वो आपका हमेशा क्या आएगा, इवन ही आएगा। या किसी स्क्वायर रूट का स्क्वायर, सॉरी किसी स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकालते हैं तो वो भी इवन आएगा। जैसे मैं निकालता हूँ 4 का स्क्वायर तो कितना आया 16, ये एक इवन नंबर है कि नहीं। सेम वैसा ही स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर इज़ ऑड। किसी भी ऑड नंबर का जब आप स्क्वायर निकालते हैं तो वो ऑड ही आता है। जैसे 9 का स्क्वायर अगर मैं निकालता हूँ तो 81 आता है, ये एक ऑड नंबर है। ठीक है, अगला, नंबर्स एंडिंग इन 2, 3, 7, 8 आर नेवर परफेक्ट स्क्वायर। कोई भी एक ऐसा नंबर जिसका लास्ट डिजिट 2, 3, 7 या 8 आता है वो कभी भी कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता किसी कीमत पे भी। ठीक है, कोई भी जो परफेक्ट स्क्वायर होता है वो हमेशा किससे एंड होता है, 0, 1, 4, 5 और 9। इनके अलावा किसी और नंबर से कभी भी कोई स्क्वायर एंड नहीं करता है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। चलिए, इसके अलावा एक और बात, परफेक्ट स्क्वायर हैव एन ऑड नंबर ऑफ फैक्टर। किसी भी परफेक्ट स्क्वायर का जो फैक्टर होगा वो हमेशा ऑड नंबर का होगा। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूँ कि 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। अब ये जो 9 है इसके कितने फैक्टर हैं, एक तो 1 से जाता है, एक 3 से जाता है और एक 9 से जाता है। तो ये इसके कितने फैक्टर हैं, 3, यानी एक ऑड फैक्टर आएगा हमेशा, चाहे वो किसी का भी निकाले। अगर मैं वही बात करूँ 4 का स्क्वायर जो कि होता है मेरा 16, अब 16 के फैक्टर क्या है, 1, 2, 4 है ना, और क्या है 8 और 16। तो टोटल कितने नंबर है, 1, 2, 3, 4, 5। तो देखेंगे हमेशा ही आपके जो फैक्टर होंगे वो ऑड नंबर के फॉर्म में ही होंगे। क्लियर है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर नंबर। किसी भी स्क्वायर नंबर का जो यूनिट डिजिट होता है वो क्या होता है ये हम पढ़ेंगे। जैसे मैं यहाँ पर एक बेसिक बताता हूँ पहले। 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर कितना होता है 100। ठीक है, आपको कम से कम मिनिमम 20 तक स्क्वायर तो आना ही चाहिए। ठीक है, कंपलसरी टाइप ही समझ लो, उसे पढ़ लेना अच्छे से। अब यूनिट डिजिट क्या होता है किसी भी स्क्वायर नंबर का, देखिए जब आप किसी नंबर का स्क्वायर निकालते हैं तो जो उसका लास्ट, जैसे मैं 5 का स्क्वायर निकालता हूँ तो मेरे को 25 मिलता है, तो जो इसका ये लास्ट का वंस प्लेस का डिजिट होता है इसी को हम क्या कहते हैं, यूनिट डिजिट कहते हैं। ठीक है, तो किसी भी स्क्वायर नंबर का जो यूनिट डिजिट आता है वो हमेशा फिक्स रहेगा। कुछ ही नंबर्स आते हैं जो हमेशा ही आएंगे, जैसे 1 के स्क्वायर में 1 ही आएगा, 9 के स्क्वायर करोगे तो 81 यानी 1 ही आएगा। तो वही चीज़ हमें देखना है कि किस नंबर के एंड में क्या आता है। तो सबसे पहले तो मैंने अभी ये बताया आपको, ये दिख रहा होगा कि कोई भी स्क्वायर नंबर जो होता है वो एंड करता है 0, 1, 4, 5, 6, 9।
अब 1 किसके किसके में आएगा, 1 आएगा जब कोई ऐसा नंबर है जिसका लास्ट का प्लेस क्या हो, या तो 1 हो या 9। जैसे मैं 19 का स्क्वायर निकालता हूँ तो मेरा कितना आता है 361, तो यहाँ देखिए 1 ही मिलेगा मुझे। ठीक, 9 का निकालूंगा तो 81, तो 1 ही मिलेगा मुझे यूनिट डिजिट पे। सेम 11 का अगर मैं निकालूँ तो 121, लास्ट में 1 ही मिलेगा। सेम वैसे 2 और 8, कभी भी कोई भी नंबर कितना भी बड़ा नंबर हो, अगर उसका लास्ट का डिजिट 2 है या 8 है, तो जो उसका स्क्वायर निकालोगे उसके एंड में क्या मिलेगा आपको, हमेशा यूनिट डिजिट पे 4 ही मिलेगा। सेम इसी तरह 5 के में 5 ही मिलेगा। 6 जो मिलेगा वो मिलेगा आपका 4 और 6 के एंड में। ठीक है, एक चीज़ याद रखना कि कोई भी नंबर जिसका स्क्वायर जैसे मैं 36 का स्क्वायर निकालता हूँ, तो जो भी इसका नंबर आएगा उसका लास्ट वाला डिजिट क्या होगा, 6 होगा। अभी आपको समझ में आने लग गया होगा। सेम ऐसे ही 3 और 7 का अगर हम करते हैं तो हमारा हमेशा स्क्वायर के यूनिट डिजिट पे 9 ही मिलेगा, और 0 में तो हमेशा 0 ही मिलेगा। ठीक, अब स्क्वायर्स की बात करें तो कुछ स्क्वायर्स हमें पता है, 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 80, 100, जो कि मैंने अभी बताया। सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नंबर। अब देखो क्या होता है, अगर मान लो आप ऑड नंबर के नंबर्स लिख रहे हो, जैसे कि मैं लिखता हूँ 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17। अब मुझे इनको ऐड करना है, तो मैं अगर एक एक नंबर ऐड करूँ तो बहुत टाइम लगेगा, है ना। तो इसके बजाय मैं क्या करूँगा, इन सारे नंबरों को गिन लूँगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, टोटल 9 नंबर है। तो मैं इस 9 नंबर का यानी 9 का स्क्वायर कर दूंगा 81। तो इन सारे ऑड नंबर्स को जोड़ के कितना आएगा, 81 आएगा। ये प्रॉपर्टी है स्क्वायर की। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे ये देखो आपको दे रखा है 1, 3, 5, 7, 9, टोटल कितने नंबर हुए, 1, 2, 3, 4, 5, टोटल 5 नंबर हुए। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। तो ऐसे होता है ये। क्लियर होगा, समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। चलिए बढ़ते हैं हम आगे की ओर। अगला है फाइंडिंग स्क्वायर। अब देखो किसी भी नंबर, अब मान लो आपको दे दिया गया 46, एक रैंडम नंबर। अब मुझसे बोल दिया कि इसका स्क्वायर निकालो, तो मैं 46 इंटू 46 करके निकाल सकता हूँ, है ना। लेकिन हम सिंपल मल्टीप्लाई क्यों करें, अगर लंबा चौड़ा नंबर है, तो मैं क्या करूँगा, ईजी वे ढूंढूंगा इसको निकालने का। जैसे मैं चाहता हूँ कि 46 का निकालूँ, तो मुझे पता है कि 40 का स्क्वायर मुझे पता है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको ब्रेक कर दूंगा 40 + 6 के फॉर्म में, ऐड करके 46 ही आएगा। अब मुझे 46 का स्क्वायर निकालना है, तो मैं इसका भी स्क्वायर कर देता हूँ। ठीक है, अब ये क्या बन गया मेरा, a + b का होल स्क्वायर। ठीक है, अब a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर। इसको मैंने a मान लिया, इसको मैंने b मान लिया, तो a ये हो गया, b ये हो गया, तो a स्क्वायर यानी 40 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू ए कितना है 40, इंटू बी कितना है 6, प्लस बी स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर कितना आया 1600, प्लस 8 6 या 48, 480 प्लस 36, इनको ऐड किया तो कितना मिला 6, 4 6 4 10 11 गया, एक हासिल, यानी 2116 मिला। ये हमारा क्या आ गया, स्क्वायर आ गया। तो ये ज़्यादा बेटर है ना, इसको कैलकुलेशन ईजी हो जाता है। ठीक है, तो आप आइडेंटिटी का यूज़ करके भी स्क्वायर निकाल सकते हो। एक तो a + b का होल स्क्वायर लगाओ, और दूसरा लगाओ a - b का होल स्क्वायर, जो कि होता है आपका a स्क्वायर - 2ab + b स्क्वायर। तो ये दो आइडेंटिटी आप लगा के क्या कर सकते हो, अपने कैलकुलेशन को आसान कर सकते हो। ठीक है, ये एग्जांपल आपको दे रखा है 12 का स्क्वायर के फॉर्म में। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्क्वायर रूट बेसिक। अब कुछ स्क्वायर रूट के बेसिक्स पढ़ते हैं। स्क्वायर रूट क्या होता है, देखो जब आप किसी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको एक स्क्वायर नंबर मिलता है। ठीक, इसी स्क्वायर नंबर को अगर मैं बताऊं कि ये किसका स्क्वायर है, तो वो हो गया उसका स्क्वायर रूट। ठीक है, तो स्क्वायर करने का ही इन्वर्स क्या है, हमारा स्क्वायर रूट है। ठीक है, कुछ परफेक्ट स्क्वायर अगर मैं बात करूँ, अभी मैंने ऊपर भी बताया था, तो 1 से 10 तक मैंने लिख के दिखाया था, वही सारे हमारे परफेक्ट स्क्वायर, और ऐसे ही बहुत सारे होते हैं, कोई भी नंबर ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब स्क्वायर रूट निकालने के तरीके, स्क्वायर रूट निकालने के बेसिकली आपके पास 3 तरीके हैं। पहला प्राइम फैक्टराइजेशन, दूसरा रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, और तीसरा डिवीजन मेथड। ठीक है, अब प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, जैसे हम HCF LCM निकालते हैं प्राइम नंबर से, वैसे ही हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ता है। ठीक है, और रिपीटेड सब्ट्रैक्शन में हम क्या करते हैं, माइनस करते जाते हैं ऑड नंबर्स, और डिवीज़न मेथड तो जैसे डिवाइड करते हैं वैसे ही होता है, बस थोड़ा सा उसमें रूल का चेंज है। तो ये सारी चीज़ें तो मैं आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज में है तो उसी में समझाऊंगा। अभी आप डायरेक्ट क्या करते हैं, एक्सरसाइज में चलते हैं।
ठीक, इंट्रोडक्शन में ज़्यादा बड़ा नहीं रखना चाहता था, बच्चे बोर हो जाते हैं इसलिए। अगर कोई डाउट आएगा तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। अब हम एक्सरसाइज में बढ़ चुके हैं। एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन 1 कह रहा है व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। ये जो हमारे फॉलोइंग नंबर्स दे रखे हैं, जैसे कि हमारा पहला 81, इसमें पूछ रहा है कि अगर इसका स्क्वायर निकालते हैं तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। अब जैसे मुझे स्क्वायर निकालना है, मैं क्या करूँगा, 81 इंटू 81 करूँगा। ठीक है, तो इसका स्क्वायर 81 इंटू 81 करके कितना आ जाएगा, समथिंग 6401 के आसपास है ना। तो मुझे ये पूरा पूरा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 1 1 जा 1, 1 8 जा 8, क्रॉस किया 8 1 जा 8, 8 8 जा 64, ऐड किया तो 1, 8 दूनी 16 का 6, एक हाथ से, तो मेरा 6571 के समथिंग आया। ठीक है, तो इतना लंबा करने के बाद मुझे पता चला कि मेरा यूनिट डिजिट क्या है, 1 है। तो मैं इतना लंबा तो नहीं करूँगा, है ना। तो मुझे यहाँ पर देख के एक चीज़ पता चला कि जो 1 है उसका मल्टीप्लाई जब मैंने 1 से किया तो वो सेम एज इट इज़ ऐसे का ऐसा ही उतर गया। तो मुझे इतना लंबा मल्टीप्लाई ना करने की बजाय क्या कर सकता हूँ, मैं ईजिली इनका जो 1s प्लेस का डिजिट है उसका मल्टीप्लाई कर देता हूँ, और जो आंसर आएगा वो आपका यूनिट डिजिट होगा। तो यहाँ पर मैं ऐसे दिखा सकता हूँ कि अगर मैं 1 का मल्टीप्लाई 1 से करूँ तो हमेशा 1 ही आएगा, तो यूनिट डिजिट क्या हो गया, 1। सेम यहाँ पर देखिए तीसरा, 9 का मल्टीप्लाई 9 से करूँगा तो मेरा 81 आएगा, तो यूनिट डिजिट मेरा क्या हुआ, इसमें यूनिट डिजिट हुआ मेरा 1। ठीक है, और ये चीज़ मैंने आपको अभी ऊपर बताया कि किस नंबर के लिए यूनिट डिजिट क्या आता है। आप चाहे तो याद भी कर सकते हैं या फिर ये लास्ट डिजिट को मल्टीप्लाई करके दिखा दो बस। जैसे ये 4 है तो 4 इंटू 4 कितना होगा, 16, तो यूनिट डिजिट क्या हुआ, 6। आपको लिखना पड़ेगा कि यूनिट डिजिट आपका 6 है या 1 है। ठीक है, बार बार। सेम ऐसे ही 8 इंटू 8 आया आपका 64, और यूनिट डिजिट कितना आया आपका, यूनिट डिजिट आया आपका 4। ऐसे ही आप इधर के 4 पार्ट्स खुद करेंगे और मुझे कमेंट डाउन करेंगे आंसर्स को। ठीक है, किसी को कोई डाउट आ रहा हो तो वो आस्क कर सकता है। आई एम हेयर टू टेल यू व्हाट टू डू एंड व्हाट टू नॉट डू। ठीक है, तो एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है द फॉलोइंग नंबर्स आर ऑब्वियसली नॉट परफेक्ट स्क्वायर। अब ये सीधे खुद ही कह रहा है कि जो ये नंबर्स दे रखे हैं हमें, ये इनमें से कोई भी एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, हमें रीज़न देना है कि परफेक्ट स्क्वायर क्यों नहीं है। अब मैं इसके भी 1-2 क्वेश्चन बताता हूँ, आपको फिर कमेंट करना है। जैसे ये है 1057, तो इसका यूनिट डिजिट देख रहे होगे 7। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि कोई भी परफेक्ट स्क्वायर कभी भी 7 से एंड नहीं करता। तो यहाँ हम लिख सकते हैं एनी परफेक्ट स्क्वायर नेवर एंड्स विथ 7 एट इट्स यूनिट प्लेस। ठीक है, उसके बाद आप चाहो तो ये लिख दो देयरफॉर 1057 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो कोई भी ऐसा नंबर, कोई भी परफेक्ट स्क्वायर कभी भी 7 से एंड नहीं करता, इसलिए 1057 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। और किससे नहीं करता, 3 से नहीं करता, किससे नहीं करता, 8 से नहीं करता, 2 से नहीं करता। अब यहाँ पर देखो 0 से तो करता है। ठीक है, लेकिन हमेशा ध्यान रखना कि जब 0 की बात आएगी तो उसके पेयर बनने चाहिए कंप्लीट 2-2 के। अब यहाँ पर ये 3 है, एक इवन नंबर है, तो यहाँ आप लिख दोगे एनी परफेक्ट स्क्वायर नेवर एंड्स विथ अ सम ऑफ ऑड जीरोज एट इट्स यूनिट प्लेस। ठीक है, तो वो अपने यूनिट प्लेस में ऑड जीरोज के सम में एंड नहीं करता, बस इतना ही लिखना है। आप यहाँ पर ये 7 की जगह बाकी में क्या करो, 2 से एंड नहीं करता, 0 से एंड नहीं करता, 3 से एंड नहीं करता, ये लिख सकते हो। ठीक है, 0 के लिए आपको बताना पड़ेगा कि पेयर का बनाता है, या फिर लिखना कि एनी परफेक्ट स्क्वायर हैज़ इट्स पेयर ऑन इट्स यूनिट प्लेस ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, ऐसा कुछ भी लिख सकते हो। इंग्लिश इतनी मायने नहीं रखती मैथ में, कॉन्सेप्ट मायने रखता है। ठीक, अब देखिए द स्क्वायर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ऑड नंबर्स। अब इसमें बताना है कि ये जो नंबर दे रखे हैं तुम्हारे स्क्वायर्स नंबर, इनमें से कौन सा ऑड नंबर होगा। इन नंबर का जब आप स्क्वायर निकालोगे तो इनमें से किसका किसका ऑड आएगा, ये बताना है। अब देखो मैंने बताया था कभी भी किसी भी ऑड नंबर का जब आप स्क्वायर करते हो तो वो हमेशा क्या आता है, ऑड ही आता है। तो जैसे कि यहाँ मैं बात करूँ 431, ये क्या है, एक ऑड नंबर है, तो इसका स्क्वायर क्या होगा, ऑड होगा।
यहाँ बात करो 2826, ये इवन नंबर है तो इसका जो स्क्वायर होगा वो क्या होगा, इवन होगा। 7779, ये क्या है, ऑड नंबर है तो इसका भी क्या होगा, ऑड होगा। और सेम 82004, उसका क्या होगा, इवन होगा। ठीक है, आपको बस डिजिट देखना है, नंबर देखना है कि क्या है। अगर ऑड नंबर है तो उसका स्क्वायर भी ऑड आएगा, ये मैंने आपको बताया था इंट्रो में। अगला क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न एंड फाइंड द मिसिंग नंबर। यहाँ कुछ पैटर्न दे रखा है और उसके हिसाब से यहाँ मिसिंग नंबर बताना है। देखिए इस पैटर्न को बताता हूँ और उसके बाद मैं कुछ और भी चीज़ें बताता हूँ जो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाली हैं। देखो जैसे कि यहाँ क्या है, 11 का स्क्वायर 121, ये तो याद ही हो जाता है। अब यहाँ देखो कितने 1 है, 1 2, तो यहाँ जाएगा हाईएस्ट 2 नंबर। ठीक है, फिर यहाँ देखो कितने 1 है, 1 2, और हर नंबर के बाद एक 0 है, तो यहाँ भी हाईएस्ट नंबर जाएगा आपका 2 तक, और 2 तक जाने के लिए हर बार एक एक 0 का गैप आएगा। जैसे मैं समझाता हूँ, अगर मैं लिखता 1 0 1 0 1, तो इसको मैं क्या करता, इसमें एक 0 है, टोटल 3 1 है, तो मैं इसको लिखता 1 0 2 0 3 0, फिर 3 तक पहुँच गया, हाईएस्ट 3 नंबर है 1 1 के, तो हाईएस्ट 3 तक गया, और उसके बाद में डिसेंड होने लगता, यानी 2 0 1, और ये आपका आ गया परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 1 0 1 0 एंड 1। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। सेम यहाँ पर देखिए यही पैटर्न सबके लिए है। अब यहाँ 2 0 आ गया, 1 0 0 1 का स्क्वायर, तो यहाँ क्या है, अब 2 तक हाईएस्ट, टोटल 1 कितने हैं, 1 2 2 1 है और 2 0 है, तो सेम वही होगा 1 0 0 2 0 0 1। ठीक है, सेम यहाँ पर देखिए कितने 0 हैं, 2 4, और टोटल 1 कितने हैं, 1 1 और 2 1, 2 तक ही जाएगा, यानी कि यहाँ 4 0, 1 2 3 4। सेम यहाँ 1 2 3 4, तो हो गया ना 1 4 0 2 4 0 1। सेम यहाँ पर देखो कितना है, 2 4 6, टोटल 1 कितने हैं, 2, तो ये होगा 1 1 2 3 4 5 6, फिर होगा 2 1 2 3 4 5 6, और उसके बाद फिर 1, ऐसे होना है। ये बहुत ही प्रॉपर तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न एंड सप्लाई द मिसिंग नंबर। ये सेम वैसे ही है, पैटर्न को ऑब्जर्व करना है और मिसिंग नंबर सप्लाई करना है, ये वाला तो मैंने अभी बताया। ठीक है, तो ये देखो 11 का 121 पता है, 101 का 1 0 2 0 1, यहाँ 1 2 3, एक कितने हैं 3, तो हाईएस्ट 3 तक जाएगा, बीच में 0 है तो 0 लेके चलेंगे। सेम यहाँ एक कितना है, 1 2 3 4, तो हाईएस्ट नंबर 4 तक जाएगा। देखो कैसे करेंगे, 1 0 2 0 3 0 4, हाईएस्ट चला गया, अब गिरो 0 3 0 2 0 1, ये हो गया आपका आंसर। यहाँ हाईएस्ट कहाँ तक गया है, 5 तक, तो ये सेम होगा, 5 1 होंगे, 1 0 2 0 3 0 4 0 5, तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, ऐसे बेटर तरीके से समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, मुझे उम्मीद है। जिसको नहीं आ रहा हो वो कमेंट करे। ठीक है, यूजिंग द गिवन पैटर्न। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 भी ऐसा ही है, पैटर्न दे रखा है, इसको देख के हमें फील करना है जो एम्प्टी स्पेस है। यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6, ये तो क्लियर हो गया। यहाँ देखो 2 3 4 5, तो यहाँ सिंपल सी बात है, क्या आएगा 6, और यहाँ 7 दिया है। फिर उसके बाद देखो 2 3, इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं, जैसे 1 2 जा 2, 2 3 जा 6, 3 4 जा 12, तो 4 5 जा यहाँ क्या आएगा 20, 5 6 जा 30, यहाँ दिया हुआ है, 6 7 जा 42। ठीक, इसके अलावा यहाँ पर देखो 12 से एक ज़्यादा 13, 20 से एक ज़्यादा 21, 30 से एक ज़्यादा 31, तो यहाँ 42 से एक ज़्यादा कितना होगा 43। इसको और भी तरीके से कर सकते थे, लेकिन सबसे आसान तरीका यही है, तो सबसे आसान तरीका ही मैं आपको बता रहा हूँ। ये रीजनिंग जैसा हो गया, आपको थोड़ा सा आइडिया लगाना पड़ेगा, इसके अलावा अगर कोई दूसरा क्वेश्चन आता है तो, लेकिन होगा आसान। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। हमें बिना ऐड करे बताना है कि इसका स्क्वायर क्या होगा या ऐड क्या होगा। स्क्वायर तो मैं ऐसे कह रहा हूँ, ऐड करके क्या होगा। देखो मैंने बताया था कि जब किसी ऑड नंबर को ऐड किया जाता है तो वो उसका जो वैल्यू होता है वो n स्क्वायर के बराबर होता है, यानी जितने नंबर ऑफ टर्म है उसका स्क्वायर कर दो। यहाँ कितना है 1 2 3 4 5, तो यह क्या करूँगा मैं 5 का स्क्वायर कर दूंगा, यानी 25। सेम यही 1 2 3 4 5 6 7
8, 9, 10, यानी कि यहाँ मैं 10 का स्क्वायर कर दूंगा, यानी इनको ऐड करके क्या आएगा 100। सेम तीसरा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। अब सिंपल सी बात है 12 नंबर है तो 12 का स्क्वायर करेंगे यानी 144। थोड़ा आपको याद होना चाहिए, ये तो ज़रूरी है, कम से कम 20 तक याद करो। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। अब हमें एक्सप्रेस 49 एज द सम ऑफ 7 ऑड नंबर्स। अब हमने अभी बताया कि हम अगर शुरू के जितने ऑड नंबर्स लेंगे उनको स्क्वायर कर देंगे तो वो उनका सम होता है। अब मुझे 49 को 7 ऑड नंबर्स में दिखाना है, तो मैं क्या दिखाऊंगा? पहला पार्ट 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 कितना हो गया? 1, 2, 3, 4, 5, 6, एक और +13, तो इसको ऐड करके कितना आएगा 49। ये अपनी हमने पिछले क्वेश्चन में किया। सेम दूसरा, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए बहुत ही सिंपल, 121 किसका होता है 11 का, और इसने बोल भी दिया है कि 11 ऑड नंबर्स में दिखाना है। तो 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19 + 21 और +23 कितना हो गया? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ज़्यादा कर दिया, ये वाला मिटा दो। ठीक है, तो = 121 के बराबर आ गया। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। इस एक्सरसाइज का आई थिंक लास्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। जब आपको 2 लगातार के नंबर दिए हुए हों और उनमें पूछा जाए कि उनके बीच में स्क्वायर करने के बाद जब उनका इस बीच का डिजिट गिना जाए तो कितना आएगा, तो उसको करने के 2 तरीके हैं। देखो, जैसे मेरा 12 का स्क्वायर और 13 का स्क्वायर करता हूँ और इसके बीच में जो नंबर लाई करेंगे वो बताना है, तो कितना आएगा 144 और 169। अब इनके बीच में जो नंबर है वो गिनोगे थोड़ी इतना इतना, 145, 146 ऐसे करके गिनने लग गए तो हो गया ऐसे 145, 146 और 1, 2, 3 बाद में गिनना पड़ेगा। तो ऐसे नहीं करोगे, आप करो सिंपल तरीके से। क्या करो, 169 में से माइनस कर दो 144, कितना आ गया 25। अब ये जो 25 आया इसमें से एक और माइनस कर दो तो आ गया 24। ये होगा आपका हमेशा आंसर। ये तो सिंपल तरीका है, रियल तरीका है करने का, ठीक है। लेकिन अगर तुम्हें जल्दी निपटाना हो फटाफट तो क्या करो, पहला जो नंबर है छोटा वाला उसका डबल कर दो तो आपका सीधे आंसर आ जाएगा। जैसे 25 का डबल 50, तो 25 और 26 के बीच में कितने नंबर लाई करने वाले हैं? 50 नंबर लाई करने वाले हैं। अब देखो ये बहुत ही आसानी से आ गया है ना। तो ऐसे ही कर सकते हो आप। और इसमें 1 माइनस क्यों किया ये आप कमेंट करके मुझे बताओ कि हमने 1 माइनस क्यों किया, ठीक है। जो हमने प्रॉपर मेथड से किया था उसमें 1 माइनस क्यों किया है ये बताओ। चलो ये लास्ट वाला पार्ट आपके लिए रहने वाला है, ठीक है। वीडियो अगर समझ में आई हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो। वीडियो पे पहली बार हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो सो दैट कि वो भी पढ़ सके आपके साथ साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।